सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर सच्चाई एक एक करके सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के उस पवित्र माहौल से जहां सिद्धि माता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन इस भीड़ में दो ऐसी औरतें मौजूद हैं जिनके दिलों में सिर्फ एक ही मन्नत है। एक तरफ पुष्पा है जो अपनी बेटी अनु की जिंदगी के लिए दुआ मांगने आई है, और दूसरी तरफ गायत्री देवी जो अपने बेटे आर्यवर्धन के भविष्य को लेकर बेचैन नजर आ रही है। दोनों ही माएं अपने अपने बच्चों की गुहार लेकर सिद्धि माता के सामने खड़ी हैं। सिद्धि माता की आंखें बंद हैं, लेकिन जैसे ही वह ध्यान खोलती हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उनके चेहरे पर एक गंभीरता छा जाती है, मानो वह किसी बहुत बड़े सच को देखने वाली हों। सिद्धि माता पुष्पा की तरफ देखकर कहती हैं कि अब जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। यह खेल भाग्य का है, पूर्व जन्म का है और सृष्टि के नियमों का है। वह पुष्पा को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर वह इस रास्ते में आगे बढ़ी तो अनजाने में सृष्टि के नियमों से टकरा जाएगी। सिद्धि माता बताती है कि आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इनके मिलन को कोई भी रोक नहीं सकता। वह कहती है कि जिन सवालों के जवाब जानने के लिए अनु ने जन्म लिया है, आज उन सवालों के जवाब सामने आने वाले हैं। यह सुनकर पुष्पा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। तभी सिद्धि माता एक थाली मंगवाती हैं और उसमें अनु की फोटो रखने को कहती हैं। जैसे ही अनु की फोटो थाली में रखी जाती है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थाली में अचानक एक और चेहरा उभरकर सामने आता है। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि राजनंदिनी का होता है। पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। पुष्पा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। सिद्धि माता भारी आवाज में खुलासा करती है कि अनु कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। जी हाँ, वही राजनंदिनी जिसका अधूरा प्यार और अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी होने वाली है। यह सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कभी थाली का